नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से देखने वाले हैं रीजनिंग की टॉप 15 प्रश्नों की इस श्रृंखला को। आज है इस श्रृंखला का पार्ट 5। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर के देखिए। इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाए जाते हैं और आप सभी को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक एवं बेसिक लेवल के माध्यम से रीजनिंग को सॉल्व करने का प्रयास करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, देखेंगे हम कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो दोस्तों या फिर सेंट्रल लेवल का, ठीक है, सेंट्रल लेवल का, तो इनमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल में पुलिस की, एसआई की, या फिर स्टेट पीसीएस की, या फिर केंद्र लेवल के सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस वगैरह, एमपी पुलिस, किसी भी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, या फिर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जिस भी एग्ज़ाम में आपका दोस्तों रीजनिंग पूछा जाता है, वो तो रीजनिंग के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। दोस्तों, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी एग्ज़ामों में आपसे रीजनिंग पूछा जाता है। यदि आप इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए शानदार साबित होने वाली है। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इस तरह से हमको देखना है। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक तरफ भविष्यवाणी का संबंध जिस प्रकार भविष्य से है, तो खेद का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है क्या आएगा। और दोस्तों, इस प्रश्न में 100% विद्यार्थी गलती करने वाला है। इसमें क्या होता है, जब खेद समझते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हम खेद को ही क्या कहते हैं, दुख कहते हैं। ठीक है, कभी कभी खेद को क्या कहते हैं, दुख कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से आप क्या करेंगे, वर्तमान समय में दुखी हैं, या समय के कारण दुखी हैं, या अपराध करने से दुखी। इस तरह से विद्यार्थी कर देता है गलती, लेकिन हमें यहाँ पर गलती नहीं करनी है। जिस प्रकार भविष्यवाणी भविष्य के लिए की जाती है, उसी प्रकार दोस्तों याद रखेंगे, खेद जो होता है वो अतीत के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, अतीत के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है, खेद किसके लिए करा जाएगा, अतीत के लिए। इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सर हम बताएं कैसे खेद अतीत के लिए किया जाता है। मान लीजिए ऐसा ना हो, हालांकि मान लीजिए आपके परिवार में कोई भूतकाल में घटना घट गई है और उस घटना के प्रति आप आज भी दुखी हैं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, खेद कहते हैं। इसीलिए अतीत के लिए क्या किया जाता है, खेद किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे एक बार फिर से पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है और यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जिस प्रकार से रीजन का संबंध SFBTPO से है, उसी प्रकार थिंक का संबंध किससे हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था, जब भी इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन करते हैं तो उनमें सबसे पहले नंबरिंग लिखने का प्रयास करते हैं। तो आपको यहाँ पर नंबरिंग याद होनी चाहिए। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर रीजन के नंबर की, ठीक है, रीजन के यदि नंबर की दोस्तों बात करें तो क्या हो जाएगा, R आपका 18 पर आता है, E आपका 5 पर आता है, A 1 पर आता है, S 19 पर आता है, O 15 पर आता है और N 14 पर आता है। ठीक है, इसको एक बार पुनः लिखने का प्रयास करते हैं। आपका जो A होता है वो कितने पर आता है, 1 पर आता है। उसके बाद S आपका 19 पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद O आपका 15 पर आ जाएगा और N 14 पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर एक मिनट यहाँ पर मिस कट गया। ठीक है, तो अगर यहाँ को एक बार लिखते हैं, 18, 18 के बाद 5, 5 के बाद 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 के बाद क्या हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, 19 के बाद आपका 15 हो जाएगा, फिर आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार लिखने का प्रयास करते हैं तो इनमें से किस प्रकार से संबंध बन रहा है इसको देखते हैं। अगर बात कर लें 18 में क्या आया, S आया, तो S के बाद क्या हुआ, 19 आया। ई के बाद क्या आया दोस्तों, यहाँ पर ई आपका 5 पर आता है, तो ई के बाद क्या आया, एफ आता है आपका 6 पर। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी +1 हो रहा है। यदि यहाँ पर बी है तो ये बी आपका 2 पर आता है, जो कि आपका यहाँ पर भी +1 हो रहा है। तो ये सारी की सारी श्रृंखला जो है दोस्तों +1 की चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ये सारे के सारे नंबर दिए गए हैं, आर के बाद दोस्तों एस आएगा, ई के बाद आपका एफ आएगा। ठीक है, ए के बाद आपका दोस्तों बी आएगा। ठीक है, और एस के बाद आपका टी आ जाएगा, ओ के बाद पी आ जाएगा और एन के बाद ओ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, सभी में +1 हो रहा है। उसी प्रकार थिंक को देखने का प्रयास करते हैं, तो टी के बाद दोस्तों आपका यू आता है, एच के बाद आपका आई आता है, आई के बाद आपका जे आता है, एन के बाद आपका दोस्तों के, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। ठीक है, के बाद आता है
एम, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से कुछ आपका संबंध बन के आ जाता है जो थिंक से संबंधित है। टी के बाद यू, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे एन के बाद ओ, के बाद एम, ठीक है। तो ये संबंध आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, इसको देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपसे आपसे कोई बन रहा है, ठीक है। के बाद आपका जे के एल आता है, ठीक है। यहाँ पर के बाद दोस्तों एल आता है, एम नहीं आता है, एल आता है, ठीक है। तो यू आई जे ओ एल, यू आई जे ओ एल ऑप्शन बी में दे रखा है, ठीक है। के बाद आपका एल आता है, माफ़ी चाहेंगे, हमने एम बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पर आप क्या रखेंगे, के बाद एल को रखेंगे। तो एल के अतिरिक्त देखा जाए तो एल के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यू आई जे ओ हो जाएगा, क्योंकि सभी में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे एक बार फिर से पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। देखो हम देखते हैं, जिस प्रकार 11 का संबंध 132 से है, तो 9 का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा। अगर 11 को हम लिखने का प्रयास करें, क्या हम इसको 11 को इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, 11 गुणा 12। अगर 11 गुणा 12 करेंगे तो 132 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 9 में यदि दोस्तों 12 का गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, 108 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या 108 आपका राइट आंसर है। यहाँ पर देखो दोस्तों आपको ऑप्शन में कोई भी 108 नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, देखो यहाँ पर क्या कर रहा है आपसे, 11 गुणा 12 किया है, ठीक है। 11 गुणा 12 किया है, तब क्या आया, 132 आया है। उसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार 11 के बाद क्या आता है, 12 आता है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा है, 9। 9 में यदि आगे वाले नंबर से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 90 आ जाएगा, ठीक है। आपका 90 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपका आगे वाले से गुणा करके 132 आ रहा था, उसी प्रकार 9 को 10 से गुणा कर दिया, तो इसका राइट आंसर आपका 90 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपको दे रखा है क्रम व्यवस्था से। किससे दे रखा है, क्रम व्यवस्था से। और क्रम व्यवस्था किस प्रकार सेटल करते हैं, तो इसको वो आपके वर्णमाला के अनुसार सेटल करते हैं, ठीक है। और वर्णमाला में अगर हम सेटल करेंगे तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, हमें सबसे पहले यहाँ पर इसकी नंबरिंग आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले इसको नंबरिंग के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वाले को लिखेंगे, क्या लिखेंगे आपको, 12 लिखेंगे आपका, उसके बाद 9 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 22 लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों 5 लिखेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया पहला। उसके अतिरिक्त अगर दूसरे की चर्चा कर लें, लेटर की, तो लेटर को एक बार हमसे लिखेंगे, यहाँ पर 12 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर आपका 20 लिखेंगे, ठीक है। 20 लिखेंगे, उसके बाद फिर से 20 लिखेंगे एक बार, उसके बाद फिर क्या होगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप क्या होगा, आ रहा होता है आपका 18 पर, ठीक है। इसके अतिरिक्त आगे वाले की चर्चा कर लें, लिटिल की, तो तीसरे नंबर पर आपका लिटिल आ रहा है, जिसमें आपको 12 लिखना है, उसके बाद 9 लिखना है, उसके बाद आपका 20 दो बार लिखना है, ठीक है। 20 दो बार लिखना है, फिर 12 फिर से लिखना है, और ई में आपको 5 लिखना है, ठीक है। उसके अतिरिक्त बात कर लें चौथे नंबर की। चौथे नंबर में आपका लिटरेसी लिखा है, तो चौथे नंबर में लिटरेसी है दोस्तों। लिटरेसी को हम किस प्रकार से लिखने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले 12 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, 9 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब 9 लिख लेंगे तो आपका फिर से 20 आ जाएगा। उसके पश्चात दोस्तों क्या आएगा, 5 आएगा। उसके बाद आपका आर आता है 18 पर, और ए आता है 1 पर, और सी आता है 3 पर, ठीक है। सी कितने पर आता है दोस्तों, 3 पर आता है, ठीक है। उसके अतिरिक्त आपका जो वाई होता है ये 25 पर आता है। अब पांचवें को लिखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, ये क्रम के अनुसार ही सोल्व कर पाएंगे, तो इसके लिए इसके नंबर लिखना जरूरी है। फिर से 12 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, फिर 22 लिखेंगे, ठीक है। उसके अतिरिक्त दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ पर आई है तो 9 लिखेंगे, ठीक है। उसके अतिरिक्त एन है तो क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे। जी है और तो 7 लिखेंगे, ठीक है। जी के लिए क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो अब इसको हम देखो मिलाने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले के अक्षर को काटा जाए, 12 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा, तो इससे कोई पता नहीं चल रहा है। उसके बाद 9 कटा, 9 कटा, 9 कटा, फिर से 9 कट गया, फिर 9 कट गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर दे रखा है आपका 22, लेकिन यहाँ पर सभी में क्या है, 20 है, ठीक है। सभी में 20 है, तो यहाँ पर भी आपका 22 है। तो अगर दूसरा, तीसरा, चौथा में कोई ऑप्शन शुरू हो रहा होगा तो ये ऑप्शन आपके बन सकते हैं। तो दूसरा से कोई ऑप्शन शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आगे क्या देखा हमने, यहाँ पर 20 होगा, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर देखेंगे दूसरा, ठीक है, दूसरा, उसके बाद दोस्तों तीसरा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। इसको देखने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगला जब क्वेश्चन पे चलते हैं तो 5 आता है, ठीक है। क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, ठीक है। जब 5 आ जाता है तो आगे इसमें 20 आता है, इसमें 20 आता है, ठीक है। इसमें 20, इसमें भी 20 आता है, इसमें आपका 5 आ जाता है। तो आपका अब क्या हो गया आपका पहला कट चुका था, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन कट जाते हैं, तो क्या बचा, केवल चौथा बचा। जब चौथा बचा दोस्तों, चौथे से कौन से ऑप्शन शुरू हो रहा है, ये वाले शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई अक्षर नहीं है, आगे कह रहा है 5,
उसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, 12 कह रहा है, और 12 के बाद फिर क्या कह रहा है, यहाँ पर 18 कह रहा है, यहाँ पर 14 कह रहा है। ठीक है, तो 4 के बाद जिस ऑप्शन में 2 आएगा, क्योंकि 5 सबसे छोटा है इनमें से, 5, 12 और 18, 14 में कौन छोटा है, 5 छोटा है। तो 5 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, 2 शुरू हो रहा है। तो 4 के बाद जिसमें 2 होगा वही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 के बाद 3 दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार से वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लेना आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि क्रम आपका बनेगा 4, 2, 3, 1, 5 का। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितनी बार पी इस प्रकार उपस्थित है कि पी के बाद एन और ओ आता है। यानी कि यहाँ पर एक पैनी नजर की आवश्यकता है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, ऐसे कितने पी हैं, ऐसे कितने पी हैं जिनके बाद एन और ओ आता है। ठीक है, तो हम देखने का प्रयास करते हैं जहाँ पर एन और ओ आता है। तो अगर देखें यहाँ पर देखने का प्रयास किया जाए तो यहाँ पर पी मिला, एन मिला, लेकिन ओ नहीं मिला, तो ये क्रम नहीं बनेगा। इसके आगे चलते हैं, पी एन ओ। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्रम आपका सामने आ चुका है जो कि पी एन ओ से है, पी के बाद एन और ओ आ रहा है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, पी है लेकिन टी ओ है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, जेड है, फिर आपका पी एन ओ। ठीक है, ये एक क्रम और बन चुका है, यहाँ पर एक क्रम और आपके सामने आ चुका है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आगे चलते हैं, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, वाई दे रखा है, एम दे रखा है, फिर से पी एन ओ, यानी कि 3 क्रम हमको यहाँ पर मिल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितने क्रम मिले, एक बार इसको पुनः देखते हैं। यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, ऐसे कितने पी हैं दोस्तों जिसके बाद एन और ओ लगातार आते हैं। तो पी एन ओ, पी एन ओ और पी एन ओ, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे 3 पी हैं जिनके बाद लगातार क्या आ रहा है, एन और ओ आ रहा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे कह रहा है, ये एक बैठक व्यवस्था का प्रश्न है जिसमें कह रहा है 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू केंद्र की ओर एक गोलाकार मेज पर बैठे हुए हैं। एस टी के बाएं और तीसरा है, आर टी और यू के बीच में है, नहीं बैठा है, एस आर के ठीक बगल में नहीं बैठा है, क्यू टी के दाएं दूसरा है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा दोस्तों, गोल मेज बनानी होगी। और गोल मेज में हमें कितने दोस्त बैठाने हैं, तो हमको बैठाने हैं यहाँ पर 6 दोस्त। तो सबसे पहले केंद्र की ओर इनका मुख करवा देते हैं दोस्तों। ये 6 दोस्त आपके कुछ इस तरह से बैठेंगे। ठीक है, सॉरी, ये आपके दोस्त कुछ इस तरह से बैठेंगे। ठीक है, इनको देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। ये हो गए आपके 6 दोस्त जो कि केंद्र की ओर मुख करे बैठे हुए हैं, जिनमें से सबसे पहले कह रहा है दोस्तों एस, ये वाली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कह रहा है दोस्तों एस टी के बाएं और तीसरा है। एस जो है दोस्तों वो टी के, ये रहा आपका टी, इसके बाईं ओर तीसरा। बाईं ओर कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा। जब बाईं ओर तीसरा होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपसे टी एस के सामने हो जाएगा। ठीक है, जो टी होगा ये आपस में क्या हो जाएंगे, सामने आमने हो जाएंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों आगे की लाइन क्या रखी, आर टी और यू के बीच में नहीं बैठा है। आर टी और यू के बीच में, तो ये लाइन अभी हमारे कोई काम की नहीं है। इसके अतिरिक्त पेन का चेंज कलर करते हैं दोस्तों। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। उसके अतिरिक्त दोस्तों कह रहा है आगे एस आर के ठीक बगल में नहीं बैठा है। एस जो है दोस्तों वो आर के ठीक बगल में नहीं, यानी कि आर यहाँ भी नहीं आ सकता है, आर यहाँ भी नहीं आ सकता है। आगे दोस्तों कह रहा है क्यू टी के दाएं दूसरा है। क्यू जो है दोस्तों वो टी के, ये जो टी है इसके दाईं ओर ये आता है, और इसके दाईं ओर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, दूसरी ओर दाईं दूसरा कौन हो जाएगा, आपका क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर आएगा, इस स्थान पर जो नंबर आएगा वो आपका क्यू आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे क्योंकि क्या रखा है, क्यू टी के दाएं दूसरा है। और दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, एस आर के ठीक बगल में नहीं है। तो आर के लिए ये 2 पोजीशन मिलती हैं, एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है। अब इनमें बिठाना है कौन सा, तो आगे कह रहा है दोस्तों आर टी और यू के बीच भी नहीं है। आर जो है दोस्तों यहाँ पर जो शेष आएगा वो यू आएगा, और यहाँ पर आर नहीं होगा टी और यू के बीच में। तो इस प्रकार से आर की व्यवस्था इस प्रकार से बन के आ जाएगी। शेष कौन, एक व्यक्ति रह गया आपका, एक व्यक्ति यू रह गया, सॉरी यू बैठ चुका है आपका, कौन सा रहेगा, पी क्यू आर एस टी। तो यहाँ पर पी ही रह गया है, कौन रह गया, पी रह गया। ठीक है, कौन रह गया, पी रह गया। इसको अच्छे से देखने का आप लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इस प्रकार से बैठक व्यवस्था बन के सामने आती है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा दोस्तों, यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है। अगर बात कर लेते हैं यू और क्यू की, यहाँ पर रहा यू, यहाँ पर रहा क्यू, तो इनके बीच में कौन है दोस्तों, एस है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग दोबारा से देख लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, किसी कोड में यदि 41 माइनस 32 को 55 लिखा जाता है, 42 माइनस 34 को 76 लिखा जाता है, और 53 माइनस 13 को 48 लिखा जाता है, तो दोस्तों 33 माइनस 22 को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये यूपीपीएससी 2018 का
लेटेस्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो अगर हम यहाँ से बनाने का प्रयास करें किस प्रकार से बना पाएंगे, यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि जो 41 है वो माइनस जब 32 होता है तो क्या आ जाता है, 55 आ जाता है, ठीक है। जब 55 आ जाता है तो अगर बात कर ले 41 में से 32 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 बचेगा। और 9 को दोस्तों अगर 6 से गुणा करें तो 54 हो जाएगा, और प्लस 1 कर दें तो क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है। ये 55 आ रहा है। आगे देखने का प्रयास करते हैं, 42 माइनस 34 करेंगे दोस्तों तो आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 में हम किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे और प्लस 1 करेंगे, ठीक है। 8 में यदि 6 से गुणा करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 8 छंगे 48 और 1 49, ठीक है। तो यहाँ पर 49 आ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 76। तो ये आपका लॉजिक नहीं लग रहा है, यहाँ पर कोई और लॉजिक लग रहा है। यदि आप लोगों को लग रहा है तो आपको लॉजिक आ रहा है तो आप वीडियो रोककर इसको आप कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं किस तरह से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर यदि हम देखें दोस्तों 4 1 5 3 2 5, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ लॉजिक बन रहा है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखो अगर इसको 4 और 1 को, यदि 4 प्लस 1 को जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 3 प्लस 1 को जोड़ा जाए तो कितना, 3 प्लस 2 को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार 41 माइनस 32 से तो 55 आ रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त दोस्तों आगे देखने का प्रयास करते हैं। 4 और 2 जोड़ा जाए तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके अतिरिक्त आपका क्या जोड़ा जाए, 3 और 4, 3 और 4 जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 67 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक खेला कर दिया है। देखो हमको यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। देखो अगर दोस्तों बात करें पीछे वाले को जोड़ करके आगे लिख दें, पीछे वाले को जोड़कर आगे लिख दें और आगे वाले को जोड़कर पीछे लिख दें, तो इस प्रकार से ये आपकी श्रृंखला बन जाएगी। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे हम 3 2 5 लिखा है, ये 5 लिखा है, 4 1 5 है, ये 5 लिखा है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये यहाँ पर जो पीछे वाला है 4 3 7 ये लिखा है और 4 2 6 ये लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से चल रही है श्रृंखला। उसी प्रकार से पीछे वाला यहाँ पर 4 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर 4 लिखा है, उसके अतिरिक्त आगे वाला दोस्तों क्या पीछे 8 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार के इसको बनाने का प्रयास करते हैं। अगर दोस्तों जोड़ा जाए 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे वाला ये आगे लिख गया और आगे वाला पीछे लिख गया, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। ऑप्शन सी में 46 उत्तर दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन सी 46 दे रखा है। इसमें क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार इसको हमने पीछे लिख दिया, इसको आगे लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार इसको आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया। ये ट्रिक चल रही है आपकी। वही अगर क्रम बनेगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और 3 3 आपका 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन 46 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सी में दे रखा है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे दे रखा है कि नीचे दी गई प्रश्न आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है। क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा जो जो जब ओपन डाइस दिया जाता है दोस्तों, उसमें से जो विपरीत होते हैं वो यदि 7 आ जाएं तो वो आपका घन नहीं बनता है, ठीक है। यदि विपरीत जो अक्षर यहाँ पर विपरीत होंगे वो आपके साथ नहीं आएंगे तो वो घन बन जाएगा, ठीक है। इसको भी देखने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहले कल हमने आपको बताया था जो विपरीत होते हैं यहाँ पर अपने से तीसरा होता है, ठीक है, अपने से तीसरा होता है। और यहाँ पर भी ये आपका हो जाएगा, जो अगल बगल लगा हुआ अगल बगल से हो जाएगा और अपने से तीसरा यहाँ पर होता है। देखो पहले पर चले दूसरे पर आए और तीसरा यहाँ पर अपोजिट हो गया। यहाँ पर पहले पर चले दूसरे पर आए, तीसरा अपोजिट हो गया। और यहाँ पर पहले पर चले दूसरे पर आए, तीसरा अपोजिट हो गया, ठीक है। तो इसको देखने का प्रयास करते हैं। अगर बात कर ली जाए दोस्तों, हमसे कह रहा है सर्किल, यहाँ पर एक सर्किल दे रखा है। सर्कल के अपोजिट कौन हो जाएगा दोस्तों, तो आपका यहाँ पर डॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, ठीक है। इसको देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो सर्कल के अपोजिट आपका डॉट हो गया, ठीक है। यहाँ पर सही नहीं बना, देख लेंगे आप लोग। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो प्लस दे रखा है ऊपर, जो आपको प्लस दे रखा है दोस्तों, इसके अतिरिक्त क्या है, इसका सर्कल के अंदर एक वृत्त दे रखा है। क्या दे रखा है, सर्कल के अंदर एक वर्ग दे रखा है, ठीक है। इसको बनाने का प्रयास करते कुछ इस तरह से दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपका सही नहीं बना है, ठीक है। इसको अगर बनाने का प्रयास किया जाए तो 1 मिनट। प्लस के अंदर आपका क्या दे रखा है, प्लस का अपोजिट दे रखा है आपका कुछ इस प्रकार से वृत्त के अंदर वर्ग। यहाँ पर ये प्लस है और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों देखते हैं आगे क्या है, आपका एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर प्लस लिखा है, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के अंदर ये प्लस हो गया, ठीक है। और इसके अपोजिट में आपका स्टार दे रखा है, ठीक है। ये क्या दे रखा है, स्टार दे रखा है। तो अगर इसको बनाने का दोस्तों हम प्रयास करें तो कैसे बनेगा, तो हमसे कह रहा है कि ऐसा कौन सा घन है जो नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि इनमें से जो भी विपरीत होगा वो साथ आ जाएगा तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। इनमें से यदि आपका इनमें से कोई भी आपका साथ में आ जाता है, कोई भी आपका इनमें से साथ में आ जाता है, जैसे वृत्त के अपोजिट आपका डॉट आ जाए, प्लस के अपोजिट सर्कल के अंदर स्क्वायर आ जाए और स्क्वायर के अंदर प्लस के अपोजिट स्टार आ जाए, तो इनमें से कोई भी आपका साथ नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कौन से दो अपोजिट साथ हैं तो वो घन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आंसर में कह रहा है प्लस के अपोजिट क्या है, सर्कल के अंदर स्क्वायर। तो प्लस के अपोजिट सर्कल के अंदर स्क्वायर, ये दोस्तों आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा। इसके अतिरिक्त आगे चेक करते हैं, यहाँ पर दे रखा है आपका ये वाला, ये और ये,
यहाँ पर दे रखा है ये और कौन सा हो जाएगा आपका स्टार, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका आपका क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरे वाले को चेक करने का प्रयास करें, प्लस है यहाँ पर स्क्वायर के अंदर प्लस है और सर्किल है, प्लस है स्क्वायर के अंदर प्लस है और सर्किल है, ये तीनों आपस में आगे मिल रहे हैं, तो ये आपका नहीं, ये भी बन जाएगा, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आगे क्या है, डॉट है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है, ठीक है। इसको देखने का प्रयास कर। तीसरे वाले में दोस्तों आपका वृत्त के अंदर स्क्वायर है जो यहाँ पर दे रखा है, उसके अंदर डॉट है ये यहाँ पर दे रखा है और स्टार है यहाँ पर दे रखा है। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है, जो नहीं बनाया जा सकता वो केवल ऑप्शन ए में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है। तो यही एकमात्र घन है जो ऑप्शन ए में दे रखा है, ये नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर अपोजिट आपके साथ में आ गए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों एक हमसे वेन डायग्राम से दे रखा है और कह रहा है वियना, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कौन सा आपका वेन डायग्राम सही होगा। तो सबसे पहले ये आपको आना चाहिए, ये जीएस का एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन हमसे रीजनिंग में पूछ रखा है जो कि वेन डायग्राम बनाने से संबंधित है। तो अगर दोस्तों बात कर लें वियना की, तो वियना क्या है, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी है दोस्तों, ऑस्ट्रिया की राजधानी। और जो ये ऑस्ट्रिया है ये ऑस्ट्रेलिया अलग है, देखो ऑस्ट्रेलिया दोस्तों अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया अलग है। जो ऑस्ट्रेलिया है ये एक अपने आप में क्या है, महाद्वीप है, ये हम पढ़ने को मिलता है, ठीक है, ये महाद्वीप है। लेकिन जो ऑस्ट्रिया है दोस्तों ये एक क्या है, देश है। और ये जो देश है दोस्तों ये आपका कहाँ पर पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, यूरोप में। ऑस्ट्रिया देश यूरोप में पड़ता है और ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों, वियना है। और न्यूजीलैंड जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम देखा जाए तो यहाँ पर एक सर्कल आएगा जो कि वियना का आएगा। किसका आएगा, देखो यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे आप लोग, ये सर्कल आपका वियना का आ जाएगा, ठीक है। और वियना किसके अंदर है, यूरोप महाद्वीप के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो देश है वो आपका यूरोप महाद्वीप के अंदर है। तो यहाँ पर ये आपका यूरोप के लिए आ जाएगा। उसके अतिरिक्त दोस्तों हमने अभी बताया था कि जो न्यूजीलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर आता है, तो न्यूजीलैंड आपका अलग से हो जाएगा, ठीक है। इसका जो वेन डायग्राम होगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है जो कि यूरोप में स्थित है, तो वियना आपका यूरोप में स्थित हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम देखने का प्रयास करें न्यूजीलैंड, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, तो ये अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी में आपका वेन डायग्राम दे रखा है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग देखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे सिलोजिस में दे रखा है हमारे सामने, वो कह रहा है कुछ कथन दिए गए हैं और उनके निष्कर्ष हैं, इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले कह रखा कुछ पत्थर आपके रत्न हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, जो कुछ पत्थर हैं, जो कुछ P4 पत्थर हैं वो क्या है आपके दोस्तों, रत्न है। मान लीजिए इतने इतने से पत्थर क्या हो जाएंगे, आपके रत्न हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो गए, ये आपके रत्न हो गए। उसके अंदर कुछ आगे क्या रखा है, कुछ रत्न मलस्क हैं। कुछ रत्न क्या है दोस्तों, मलस्क हैं, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिनल जिंदगी से कोई भी संबंध नहीं होता है इसका, ठीक है। कुछ रत्न क्या हो गए दोस्तों आपके, मान लीजिए ये वाले जो रत्न है ये आपके मलस्क हो गए, ठीक है। यहाँ पर आपका गलत साइड बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि बनाने का प्रयास करें हम इसको, तो ये कुछ रत्न क्या हो जाएंगे, आपके मलस्क हो जाएंगे, ठीक है। इसको देखिए आप लोग, कुछ रत्न आपके क्या हो गए, मलस्क हो गए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, कुछ मलस्क दोस्तों मोती है। कुछ जो ये मलस्क हैं वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये मोती हो जाएगा। मान लीजिए इस तरह से ये जो इतना इतना एरिया है ये क्या हो जाएगा, ये आपका मोती हो जाएगा, ठीक है। इसको मोती को हम MO से लिखते हैं, ठीक है, MO से, इसको देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो मोती अगर लिखने का प्रयास किया जाए MO हो जाएगा, ठीक है। और अगर मलस्क की बात की जाए तो हमने M से लिखा है, R के रत्न से लिखा है और P से क्या लिखा है, पत्थर। आगे दोस्तों हमसे कह रखा है कि जो कुछ पत्थर हैं वो मोती हैं। क्या दोस्तों हमारा कोई भी संबंध पत्थर का मोती से हो रहा है? यदि हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। यहाँ पर आपका कोई भी संबंध मोती से नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। आगे क्या रखा है दोस्तों, कुछ मलस्क रत्न हैं। देखो ये जो कुछ मलस्क हैं दोस्तों, ये जो आपके कुछ मलस्क हैं ये किससे संबंधित हैं, रत्न से संबंधित है। कितने कितने से, ये वाले जो मलस्क हैं ये क्या है, आपके रत्न भी हैं। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला गलत दूसरा सही, इसको नंबरिंग दे देंगे, फर्स्ट स्थान है, इसका सेकंड स्थान है। तो पहला गलत दूसरा सही, यानी कि ऑप्शन बी केवल सही, यानी ऑप्शन केवल 2 निष्कर्ष सही करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि कह रहा है केवल दूसरा निष्कर्ष सत्य है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग स्थित हैं। तो अगर वर्गों को गिनने का प्रयास करें दोस्तों, यहाँ पर किस प्रकार से बनाएंगे इसको आप लोग गौर से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब जब हम आकृति को गिनते हैं तो आपकी नज़र बहुत पैनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर दोस्तों बात करें वर्ग की, वर्ग क्या होता है, इस तरह से आपका वर्ग होता है। क्या होता है, इसकी दोस्तों जो चारों भुजाएं होती हैं आपस में कैसी होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। ये जो चारों भुजाएं ये आपस में समान होगी, तो वही हमको कह रहा है कौन सा वर्ग है। तो अब हम यहाँ पर पेन बदलेंगे और आप
बहुत गौर से देखेंगे, अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्या ये आपका वर्ग है दोस्तों? ये आपका क्या वर्ग दिख रहा है आपको? ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर भी आपको वर्ग दिख रहा है, ये भी आपको वर्ग दिख रहा है और ये भी आपको वर्ग दिख रहा है। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए कितने वर्ग हैं दोस्तों? यहाँ पर 4 वर्ग हैं। उसी प्रकार सेम यहाँ पर नीचे भी दे रखे हैं 4 वर्ग। ठीक है, ये 4 वर्ग दे रखे हैं आपको, ये 4 वर्ग आपको दे रखे हैं। तो इस प्रकार से कितने वर्ग हो जाएंगे दोस्तों हमारे? 4 4 8 हो जाएंगे। ठीक है, इसके आगे अगर इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, हमने यहाँ पर केवल बाहर बाहर की श्रृंखलाओं को गिना है जो कि हमारे 8 वर्ग तो दर्शा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अब आप लोग गौर से देखेंगे कि पेन कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम दोस्तों बात कर लें इस एरिया की, कौन से एरिया की? इस एरिया की, तो ये भी आपका वर्ग है। आप थोड़ी सी अपनी मुंडी घुमाइए, ये क्या आपको वर्ग दिख रहा है? उसके अतिरिक्त दोस्तों सामने वाला इससे सटिया हुआ भी आपका वर्ग है और ये भी आपका वर्ग है। ठीक है, तो ये भी आपके कितने हो जाएंगे दोस्तों? 3 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 वर्ग गिन लिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहीं पर आपको नीचे देखने को मिलता है। ठीक है, अगर नीचे देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये देखिए, ये आपको अगर दिखाई दे रहा है तो क्या है दोस्तों? ये भी आपके वर्ग दे रखे हैं। ठीक है, तो ये भी आपके वर्ग हैं, इनको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर कितने हो गए? 3 और हो गए, तो कितने हो गए दोस्तों? 6 हो गए। लेकिन अब यहाँ पर जादू हो जाएगा और 4 वर्ग और आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको गौर से देखना है, क्या दोस्तों यहाँ पर जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, ये जो दोस्तों एरिया दिखाई दे रहा है ये भी एक वर्ग है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों ये जो एरिया है इसको हमने मिलाया, ये भी एक वर्ग है। सेम इसी प्रकार से ये कंडीशन यहाँ पर भी वर्ग है और यहाँ पर भी वर्ग है। देखो यहाँ पर क्या कितने वर्ग हो गए दोस्तों? 4 वर्ग हो गए। तो इस प्रकार से क्या जादू हो गया? 4 वर्ग आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, 4 वर्ग और हो गए। तो यहाँ पर यदि हम दोस्तों जोड़ लें तो कितने हो गए? 8 हो चुके थे। 8 के बाद यहाँ पर 6 ये हो गए, 4 ये, यानी कि 6 4 10। तो 10 और लिख लेते हैं तो कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों? 18 हो जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से इसको मिटाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कितने गिन चुके थे दोस्तों? 18 गिन चुके थे। ठीक है, इसके बाद अब आप लोग अच्छे से गौर से देखेंगे क्या हम कर रहे हैं इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर यदि देखने का प्रयास किया जाए तो आप लोग 18 हम गिन चुके हैं। अब थोड़ी सी अपनी मुंडी घुमाइए और इसको देखने का प्रयास कीजिए। इसको आप यदि देखने का जब प्रयास करेंगे तो एक वर्ग आपको नज़र आएगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों इसको देखने का प्रयास करेंगे तो भी आपको एक वर्ग नज़र आएगा। यदि यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर दें तो एक वर्ग आपको और दिखाई दे जाएगा जो कि ये बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कितने मिल गए दोस्तों? 3 और मिल गए। कितने मिल गए? 3 और मिल गए। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो टोटल कितने हो चुके हैं? 21 हो चुके हैं। ठीक है, आपको यहाँ भी नहीं रुकना है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, वो 21 तक पहुँचे, उन्होंने लगाया और चल दिए। आपको ये नहीं करना है, अभी और देखना है गौर से। ठीक है, कितने हो चुके हैं? 21 हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 वर्ग और होंगे। कितने होंगे? 3 वर्ग और होंगे। अच्छे से इसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो चल रही है आकृति देखने का आप प्रयास करेंगे, ये आपका एक वर्ग हो चुका है। ठीक है, उसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर से हम देखने का प्रयास करें इस आकृति में तो ये भी आपका एक दोस्तों वर्ग हो चुका है। इसके अतिरिक्त आगे देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर पेन का कलर चेंज करते हैं और यहाँ पर भी आपको एक वर्ग दिखाई देगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर को आपको 3 वर्ग और मिल चुके हैं। ठीक है, कितने मिल चुके हैं दोस्तों? 3 मिल चुके हैं। तो 21 3 कितने हो गए? 21 प्लस 3 आपके 24 हो गए। ठीक है, अब आपको ज़्यादा देखने का प्रयास नहीं करना है क्योंकि इसमें 24 ही वर्ग हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो कि यूपी SSSC 2018 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। एक बार वीडियो रिवर्स करके देख लेंगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक बार फिर से कह रखा है कि सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अगर बात कर लें दर्पण प्रतिबिंब की तो यहाँ पर MN नाम का एक दर्पण दे रखा है जो कि हमें यहाँ पर राइट साइड में भारत का दक्षिणी हिस्सा दे रखा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो क्या ये दोस्तों भारत का दक्षिणी हिस्सा दिखाई दे रहा है? कुछ इस तरह से बना है। किस तरह से बना है अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस तरह से ये बना हुआ है। ठीक है, ये बना हुआ है आपका, यही एरिया आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका बांग्लादेश रहा। ठीक है, इस तरह से बना दिखाई दे रहा है। तो अगर देखें तो ये साइड कौन सी है? गुजरात की, यहाँ पर रही। ये गुजरात की जो साइड होगी दर्पण से दूर है, यहाँ पर दर्पण से दूर है तो दोस्तों दर्पण से दूर ही जाएगी गुजरात की साइड। अगर गुजरात की साइड को देखें, दर्पण की साइड किस में दिखाई दे रही है? इसमें दिखाई दे रही है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी में दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों आगे चर्चा कर लेते हैं। आगे चर्चा करते हैं। ऑप्शन बी हमारा गलत हो चुका। किस कारण? क्योंकि ये गुजरात की जो साइड है ये आपकी सीधी साइड दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो मैप है एज इट इज दर्पण प्रतिबिंब में सीधा दिखाई दे रहा है, तो ये सीधा कभी हो ही नहीं सकता। दर्पण में हमेशा कैसे दिखाई देता है? उल्टा देता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए आप ओम बना है। क्या बना है दोस्तों? ओम बना है। और देखें किस में ओम बना है? यहाँ पर भी ओम बना है, यहाँ पर भी ओम बना है, यहाँ पर भी ओम। यहाँ पर ओम है ही नहीं, तो ऑप्शन डी भी आपका कट चुका है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन डी कट चुका है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है,
तो क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्शन डी हम काट चुके हैं क्योंकि ओम नहीं है इसमें। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर हमको प्लस का निशान दे रखा है जो कि दर्पण की ओर कुछ इस तरह से झुका हुआ है। जब इसका हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो दोस्तों कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसा बनना चाहिए, किसका, ये प्लस का जो ईसाई धर्म का निशान है, इसको कुछ इस तरह से बनना चाहिए, ना कि एज इट इज सीधा बनना चाहिए। यहाँ पर भी सीधा है, यहाँ पर भी सीधा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका गलत हो जाता है क्योंकि ये इसको यहाँ से ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। कैसा होना चाहिए था, इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये सीधा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से केवल आपका ऑप्शन सी बचता है जो कि सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, जो कि दर्पण प्रतिबिंब का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से दे रखा है, जो कि कह रखा है एक बस बिंदु ए से चलना शुरू करती है, 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर वह दाएं घूमती है और 25 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं घूमती है 20 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है। यहाँ पर 5 किलोमीटर कर लेंगे आप लोग। इसके अतिरिक्त दोस्तों बात कर लें और उस बिंदु बी पर पहुँच जाती है। प्रारंभिक स्थान से बिंदु बी की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, आप गौर से देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले पहली वाली जो लाइन है वो कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, पहली वाली अगर लाइन को देखा जाए तो ये कह रहा है दोस्तों एक बिंदु ए से चलना शुरू करती है। मान लीजिए दोस्तों ये आपका बिंदु ए है, ठीक है, बिंदु ए है, एक बस बिंदु ए से चलना शुरू करती है और 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो 20 किलोमीटर कहाँ की ओर चलेगी दोस्तों, ये दक्षिण की ओर चलेगी। कितनी चलेगी, याद रखेंगे 20 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। इसके तरफ कह रहा है फिर अपने दाएं घूमती है। जब दक्षिण की ओर दोस्तों चलेंगे वो आपका दायां बायां हो जाएगा और बायां दायां हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीन में अगर देखेंगे तो आप, जब ये आपकी कह रहा है दोस्तों कहाँ पर घूमी है, दाएं घूमी, तो दाएं घूमेगी आपकी पश्चिम की तरफ जाएगी और कितनी जाएगी दोस्तों, 25 किलोमीटर जाने का ये प्रयास कर रही है, ठीक है। तो 25 किलोमीटर जा रही है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों कह रहा है फिर से ये दाएं घूम रही है, यानी कि दाएं घूमेगी तो अब की बार कहाँ पर जाएगी, उत्तर की ओर चली जाएगी, ठीक है। और दाएं घूमती है तो कितनी जाती है दोस्तों, 20 किलोमीटर। तो ये दूरी आपकी 20 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों बात करते हैं, इसके बाद वह पूर्व दिशा में घूमती है और 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है। यहाँ पर 5 किलोमीटर चलती है। तो अगर पूर्व दिशा में इसको घुमाने का प्रयास करें हम, तो कितना चलाना है हमको, 5 किलोमीटर चलाना है। कितना चलाना है दोस्तों, यहाँ पर 5 चलाना है, ठीक है। तो अब दोस्तों देखा जाए तो ये 20 है, ये 20 है, ये आपकी हो गई समान, ठीक है। लेकिन ये जो नीचे की लेंथ है ये आपकी 25 दे रखी है, ऊपर की कितनी है, 5 है। तो ये अब कहाँ पर पहुँच गया, बिंदु बी पर पहुँच गया 5 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है। इतनी सारी दूरी की, उसके बाद पूर्वी दिशा में 5 किलोमीटर चला और बिंदु बी पर पहुँच चुका है। अगर बात कर लें बिंदु बी की, तो कह रहा है दोस्तों अपने प्रारंभिक बिंदु से बस कितनी दूर स्थित है। दिशा नहीं पूछी, केवल दूरी पूछी है। तो 25 में से यदि दोस्तों 5 घटा देंगे, कितना, 25 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। ऑप्शन ए में दे रखा है, 20 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों एक बार फिर से ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, आपको दिया गया, कह रहा है ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो डी की पत्नी है। बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो बात करते हैं बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, इसको बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अगर दोस्तों सबसे पहली लाइन कह रहा है ए बी की पत्नी है, क्या है दोस्तों, जो ए है, ये जो आपका ए दे रखा है, ये क्या कह रहा है, ये बी की पत्नी है। तो पत्नी के लिए हम क्या बनाते हैं, इनको दोनों का आपस में संबंध बनवा देते हैं, ठीक है। तो ये ए बी की पत्नी हो गई, ए जो है ये पत्नी है किसकी, बी की, ठीक है। इसको याद रखेंगे, बी पॉजिटिव ए नेगेटिव। आगे दोस्तों कह रहा है डी जो है वो ए का भाई है। डी कौन है, यहाँ पर डी दे रखा है, डी जो आपका किसका है, ए का भाई है दोस्तों। इसको अच्छे से याद रखेंगे, कौन है, ये आपका डी है, और डी के लिए क्या लगाएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि भाई है, किसका, ए का भाई है। आगे कह रहा है पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो डी की पत्नी है। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, ये कोई संबंध नहीं आ रहा है, लेकिन आगे कह रहा है जो डी की पत्नी, किसकी, जो। और जब ये जो शब्द आता है दोस्तों, ये जस्ट आगे आने वाले अल्फाबेट के लिए आता है। इसके आगे कौन आएगा, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आपका ई आ जाएगा। देखो अब दोबारा से आप पढ़ने का इसको प्रयास करेंगे। पी तथा क्यू बच्चे हैं, या मान लीजिए छोड़ दीजिए, पी तथा क्यू बच्चे हैं जो डी की पत्नी है, ठीक है। पी तथा क्यू बच्चे हैं किसके, ई के। पी तथा क्यू किसके बच्चे हैं, ई के। तो यहाँ पर डी और ई को पति पत्नी बनाना पड़ेगा हमको। क्या बनाना पड़ेगा, डी और ई को दोस्तों क्या बनाना पड़ेगा, पति पत्नी बनाना पड़ेगा। तो डी पति हो गया, ई आपकी क्या हो जाएगी, ऑलरेडी पत्नी हो जाएगी। और इसके बच्चे कौन है दोस्तों, पी और क्यू इसके बच्चे हैं, ठीक है। इन दोनों के बच्चे कौन है, पी और क्यू, ठीक है। तो पी और क्यू को यहाँ पर लिख देते हैं। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये जो क्यू है इसका जेंडर तो पता नहीं है, लेकिन बी को क्या कहेगा, बी को क्या कहेगा दोस्तों, यहाँ पर इसका पिता हो जाएगा, पिता के बाद इसकी बहन हो जाएगी, और बहन का जो पति होगा, यानी कि पिता की बहन बुआ, बुआ का पति फूफा, ठीक है। तो फूफा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू का फूफा कौन है, तो बी हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछा बी क्यू से
क्यू क्या कहकर बुलाता है बी को, तो क्या कहेगा दोस्तों, ये फूफा कहेगा, ठीक है। लेकिन फूफा हमको ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो दोस्तों जब आपका ऑप्शन में अंकल मिल जाए, क्या मिल जाए, अंकल, तो आपको ये नहीं समझना है कि केवल अंकल मीन्स चाचा होता है। अंकल मीन्स आपका दोस्तों चाचा होता है, चाचा के अंदर आपका ताऊ होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपका बुआ, सॉरी बुआ नहीं होता, आंटी होती, आपका फूफा होता है। क्या होता है दोस्तों, बुआ का जो पति होता है वो फूफा आपका अंकल के अंतर्गत आता है। उसके अंतर्गत दोस्तों आपका मामा भी आ जाता है, जो आपका अंकल होता है उसके अंतर्गत मामा आ जाता है। तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, अंकल के अंतर्गत। तो इस प्रकार से दोस्तों कह रहा है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका राइट आंसर अंकल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में जो कि दे रखा है यही आपका माना गया था और आयोग के द्वारा ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे कैलेंडर से देखा है, और बात कर लें कैलेंडर के प्रश्न की, तो यहाँ पर क्या रखा है, किसी वर्ष में जो लीप वर्ष नहीं है, यहाँ पर दे रखा है कि जो लीप वर्ष नहीं है 28 फरवरी को सोमवार है, तो आगामी वर्ष में 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये लीप वर्ष है ही नहीं, और यदि बात कर लें 28 फरवरी से हम अगले वर्ष जब जाएंगे 2 जनवरी को, तो कौन सा दिन होगा। यदि दोस्तों हम 28 फरवरी से अगले वर्ष भी जाते हैं 28 फरवरी को, तो हमारे इस प्रकार से कितने दिन हो जाते हैं, 365 दिन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 365 दिन, ठीक है। यहीं पर आप खेला होगा, अब आप लोग देख लेंगे। यदि हम करें सबसे पहले 365 दिन, क्योंकि हम 28 फरवरी तक चले गए, लेकिन अब यहाँ पर कुछ दिन हम माइनस कर देंगे। कितने दिन, 2 जनवरी हमको निकालनी है, तो जनवरी में कितने दिन बचे, आपके 29 दिन बचे। टोटल दिन कितने होते, 31, और जनवरी के हमके 2 दिन निकालनी है, ठीक है। जब हमको 2 दिन निकालने हैं तो दिन कितने बच जाएंगे, 29 बच जाएंगे, और उस प्रकार से पूरी आपकी 28 फरवरी बचेगी, ठीक है। 28 फरवरी बचेगी, क्योंकि हमें पूरे साल काउंट नहीं करना है, हमें क्या बताना है, 2 जनवरी के दिन बताना है। इस प्रकार से जनवरी के 29 दिन माइनस होंगे, और आपका फरवरी के कितने दिन माइनस हो जाएंगे, 28 दिन माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो और इसमें जब हम 7 से भाग दे देंगे, जो भी आएगा फल उसको हम सोमवार में जोड़ देंगे, उसी प्रकार से आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों बात कर लेते हैं 365 को, यदि हम यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर क्या है आपका 29 है, 29 और 28 को जब हम जोड़ते हैं दोस्तों कितना आ जाता है, आपका आ जाता है 8 9 17 आ जाता है, 2 2 4 1 5, 57 दिन आ जाता है, ठीक है। कितना आ जाता है, 57। और दोस्तों अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो आप लोग गौर से देखेंगे, 365 में से हम घटाएंगे 57 को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। यहाँ पर एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके हासिल इसमें आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, या सॉरी यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 308 बचेगा आपका। कितना बचेगा दोस्तों, 308, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, 365 में 57 दिन घटाएंगे। 57 कौन से घटाए हमने, 29 दिन जनवरी के और 28 दिन फरवरी के, 365 में से घटा दिए, तो कितने बचे दोस्तों, हमारे 308 दिन बचे। कितने बचे, 308 दिन बचे, और इन्हीं 308 में 7 से भाग दे देंगे। जब हम 7 से भाग देंगे तो इसको काटने का प्रयास करते हैं, 7 चौके 28 बचेगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, फिर 7 चौके 28, यानी कि ये पूरा चला गया, और शेषफल कितना आया दोस्तों, 0 आया। क्या है, शेषफल आपका 0 आया, और 0 यदि सोमवार में जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका दोस्तों, सोमवार ही आ जाएगा। इस प्रकार से जो आगामी जनवरी होगी, जो आपकी आगामी जनवरी होगी, उस दिन कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार दिन हो जाएगा, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रिक करने का तरीका था, इसको आप लोग दोबारा से देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हम देखो 28 फरवरी से अगले साल 28 फरवरी जाएंगे, कितने दिन आएंगे, 365 आएंगे, लेकिन हमको 2 जनवरी निकालनी है, तो 29 दिन यहाँ पर घटा देंगे जनवरी के, और 28 दिन घटा देंगे किसके, हम फरवरी के, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल दिन हो जाएंगे 57, और 365 में जब 57 जाएगा तो 308 बचेगा, और 308 को जब हम टोटल 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 0 शेषफल बचेगा, और सोमवार में यदि 0 जोड़ेंगे तो सोमवार ही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका सोमवार सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई हुई। यदि दोस्तों पसंद आई है तो एक बार से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद DS सर। मिलते हैं कल इसी वक्त। जय हिंद।